खबर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से है, जहां समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ में अपनी राजनीतिक जड़ें मजबूत करने की दिशा में एक और कदम बढ़ाया। मूसेपुर रेलवे क्रॉसिंग के बगल में रामपुर पानी टंकी के पास सपा नेता लल्लन चौहान के नए बने कार्यालय का उद्घाटन सांसद धर्मेंद्र यादव ने किया। ये कार्यालय समाज सेवी लल्लन चौहान द्वारा चौहान प्रबुद्ध मंच के तत्वाधान में बनाया गया है। उद्घाटन अवसर पर समाज के चतुर्दिक विकास को लेकर चर्चा भी हुई, जिसमें बड़ी संख्या में चौहान समाज के लोग मौजूद रहे। इस मौके पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद धर्मेंद्र यादव रहे। वहीं विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव भी मंच साझा करते हुए नजर आए। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष हवलदार यादव, दरोगा सरोज समेत बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। सांसद धर्मेंद्र यादव ने भाजपा पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी पीडीए विरोधी है और प्रदेश में सुनियोजित तरीके से नफरत का माहौल बना रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने 2014, 2017, 2019 और 2022 के चुनावों में जो वायदे जनता से किए थे, उनमें से एक भी वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ। वहीं उन्होंने पूजा पाल के हालिया बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। सांसद ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद ही उनका रुख बदला है। साथ ही चुनाव आयोग को आड़े हाथों लेते हुए धर्मेंद्र यादव ने कहा कि आयोग अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों का पालन करने में नाकाम साबित हो रहा है और जनता का भरोसा उससे उठता जा रहा है। वहीं प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रिमंडल में पीडीए वर्ग से जुड़े मंत्रियों की उपेक्षा कर रहे हैं और उनकी इच्छाओं को नजरअंदाज करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नेता पूरे प्रदेश में अवैध कब्जे कर रहे हैं। यदि मुख्यमंत्री वास्तव में न्यायप्रिय हैं तो उन्हें भाजपा नेताओं के घरों पर भी बुलडोजर चलाना चाहिए। वहीं सपा सांसद ने प्रशासनिक अधिकारियों को भी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि यदि अधिकारी जनप्रतिनिधियों का सम्मान नहीं करेंगे तो आने वाला समय उन्हें इसका करारा जवाब देगा। इस मौके पर चौहान समाज के लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। उल्लेखनीय है कि हाल ही में समाजसेवी लल्लन चौहान ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी और उनके नेतृत्व में यह कार्यालय स्थापित किया गया है। यह उद्घाटन समारोह न केवल सपा कार्यकर्ताओं में उत्साह और जोश भरने का काम किया, बल्कि धर्मेंद्र यादव के बयानों से स्थानीय राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। मैं इस मौके पर चौहान साहब को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने एक शानदार कार्यालय बनाया जो समाजवादियों के लिए, पीडीए परिवार के लोगों के काम आएगा। और मैं सोचता हूँ लल्लन भाई जब से पार्टी ज्वाइन किए लगातार अपने कार्यक्रमों के माध्यम से इस पार्टी के लिए सक्रियता बनाए हुए हैं और पूरा पीडीए परिवार अब केवल और केवल आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी की ओर उम्मीद और आशा और विश्वास के साथ देख रहा है। मुझे यकीन है सबका समर्थन मिलेगा और ये जो पीडीए विरोधी सरकार है बीजेपी की, जो तमाम हथकंडों का उपयोग करते करते अब तो वोट चोरी तक पर उतर पड़ी है, ऐसी सरकार का आने वाली 27 में सफाया होगा पीडीए के लोगों के आशीर्वाद से। देश भर के लोगों को कि बीजेपी के लोगों के पास अब कुछ बचा नहीं है, किसी मुद्दे पे वो सफल नहीं हुए। 2014, 2017, 2019, 2022 और 24 5 चुनावों के अपने घोषणा पत्र में किसी भी घोषणा को पूर्ण नहीं कर पाए। इसलिए वो केवल प्रदेश में माहौल बिगाड़ने, नफरत फैलाने का प्रयासरत है। लेकिन उत्तर प्रदेश की महान जनता जो बीजेपी के झांसे में आने को किसी भी कीमत पे तैयार नहीं है, मुझे यकीन है 27 में बीजेपी के इन तमाम हथकंडों को धता बताते हुए और बीजेपी की गलत नीतियों का परिणाम देगी जनता चुनाव के तौर पर आदरणीय अखिलेश जी को जिताकर। सर एक सवाल और है, पूजा पाल को लेकर के आपके भी कई बार रिएक्शन आया, बलिया में भी एक रिएक्शन आया आपका, तो फिलहाल क्या लग रहा है? देखिए वो आप भी जानते हो कि वो सब चीजें पेशबंदी चल रही। मुख्यमंत्री जी से मुलाकात के बाद पूजा पाल जी ने ये बयान दिया है और मैं नहीं समझता कि उन जैसे स्तर पर इस तरह की बातें शोभा देती हैं। और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो कहा है कि जांच कराइए। केंद्र सरकार को हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, आदरणीय श्यामलाल पाल जी ने पत्र भी लिखा है गृह मंत्री जी को, तो जांच क्यों नहीं करा रहे हैं? क्योंकि जांच अगर होगी तो निश्चित तौर पर या तो ये कोरी अफवाह साबित होगी या अगर कोई दोषी होगा तो उसमें सत्ता पक्ष में बैठे लोग षड्यंत्र कर रहे होंगे। सांसद जी एक सवाल और है कि जो संसद से आप लोगों ने एक स्लोगन दिया हुआ था वोट चोरी को लेकर के, आपको पता होगा वो मामला बिहार में बहुत ज्यादा है, पब्लिक के बीच में अब वो बहुत आम हो चुका है। स्वाभाविक है, बिहार से एसआईआर की शुरुआत हुई और आप जानते हैं, हम जानते हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग विशेषकर जानते हैं
कि बिहार मानसून के समय पे बाढ़ की चपेट में रहता है और ऐसे बाढ़ के माहौल में एसआईआर को घोषित करना, 1 महीने के अंदर पूरे रिव्यू करना पूरी लिस्ट को, मामूली बात नहीं है। कोई आसान काम नहीं था, असंभव काम चुनाव आयोग कर रहा था और इसीलिए चुनाव की तमाम शंकाएं जो लोगों ने जाहिर की वो आज आपके बीच है। और सबसे बड़ी बात है 2022 के नवंबर के महीने में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश जी ने 18,000 एफिडेविट दिए, उसके अभी तक जवाब नहीं थे। चुनाव आयोग अपनी प्रेस में कह रहे हैं कि हमें कोई एफिडेविट प्राप्त नहीं हुए। आप सोचो इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। और जब आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्वयं अपने सोशल मीडिया अकाउंट से या स्वयं अपने हाथों से उन एफिडेविट्स की कॉपी पार्लियामेंट में आप सबके बीच, मीडिया के साथियों बीच बांटी, संसद के पटल पर या सदन में हम लोगों ने दिखाया, पूरे देश ने देखा, दुनिया ने देखा, तो इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। लेकिन चुनाव आयोग पर जनता का भरोसा उठ चुका है। ये मैं राय दूंगा चुनाव आयोग को कि अब कठपुतली बनना बंद करके जो संस्था के कर्तव्य है निष्पक्षता के, आप संवैधानिक संस्था के आड़ में या आधार बना के अपने ऊपर आरोपों को तो नकारने की कोशिश करते हो, लेकिन संवैधानिक संस्था के जो दायित्व हैं उन दायित्वों को भी पूरा करिए। मुद्दों को, आरक्षण को आधार बना के गए थे, आज जब उनके कोई भी मुद्दे सरकार ने नहीं स्वीकार किए तो हो सकता फेस सेविंग के लिए बातें कह रहे हो, लेकिन इसके साथ साथ मैं एक बात और कहूंगा, उत्तर प्रदेश के हर मिनिस्टर जो पीडीए परिवार से आते हैं कि इनकी कोई भी मांग, इनकी कोई भी इच्छा, इनका कोई भी वादा योगी जी की सरकार पूरा कभी नहीं करेगी। ये बात उत्तर प्रदेश का जनमानस पहले से जानता है। मुझे खुशी, अब मंत्री लोग भी इस बात को समझ रहे हैं। सर, आजमगढ़ से एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगा। आजमगढ़ से है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और आजमगढ़ में बीजेपी के नेता जो है वो आमने सामने हो गए हैं, विवाद काफी बढ़ गया है। बीजेपी के नेता अपने जमीन के, जो विवादित जमीन पे है, जहां हो रहा है वहां पे कार्यालय लिख दे रहे हैं, बीजेपी का झंडा लगा दे रहे हैं, इसको, हाँ, भगवान की मूर्ति ले जा रहे हैं हर विवादित जमीन पर, ये लोग हथकंडा बना लिया है। सर, इसको लेकर मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि केवल भाषण ना दें जीरो टॉलरेंस का। जो बीजेपी के लोग जमीन कब्जा कर रहे हैं उनके घरों में ले जाके पहले बुलडोजर चलाएं, और ये दोहरी नीति पूरे उत्तर प्रदेश का जनमानस समझ रहा है। ये नहीं है कि बीजेपी के लोग हैं तो कानून तोड़ने का उन्हें कोई अधिकार मिल चुका है, और अगर सरकार अधिकार उन्हें देने की कोशिश करेगी तो आजमगढ़ की क्रांतिकारी जनता, जिसने हमेशा बीजेपी को जवाब देने का काम किया है, इस चुनाव में और मजबूती से जवाब देगी आने वाले में। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।